नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत खास टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी ना मेरे खुद 3 क्लाइंट्स ऑफिस में आए थे जिनको एजेंट्स ने पोलैंड के फेक ऑफर लेटर देके 300 यूरो फ्रॉड कर दिया उनके साथ। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है मेरा, मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि मार्केट में पोलैंड के नाम पे कितना फ्रॉड चल रहा है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा, इंडिया एंड पोलैंड के जो अभी नए रिलेशन बने हैं वो क्या है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा जब पोलैंड अगर आप लोग जा रहे हो तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन एजेंट आपसे मांग रहा है वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। डिमांडिंग जॉब्स क्या क्या चल रही है मार्केट में इस टाइम वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यही कवर करूंगा जो एजेंट्स आज के टाइम में फ्रॉड कैसे कर रहे हैं पोलैंड के नाम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होता है वो होता है पोलैंड, पोर्चुगल और स्पेन। ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहला फ्रॉड, लैक ऑफ नॉलेज। एजेंट्स देखते हैं कि सामने वाले को अगर नॉलेज नहीं है कंट्री के बारे में जहां वो जाना चाहता है, लाइक अगर मैं ही हूं, मेरे को पोलैंड जाना बट मेरे को ये नहीं पता जो पोलैंड में क्या चल रहा है, पोलैंड की न्यूज क्या है लेटेस्ट, कुछ नहीं पता है मेरे को, तो सामने वाला एजेंट मेरा पागल बना सकता है, क्योंकि उसको पता है जिसको नहीं पता कुछ भी पोलैंड के बारे में वो आपको कुछ भी चेप देगा। तो नॉलेज होनी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला एजेंट क्या करते हैं, फेक प्रॉमिस करते हैं जी आप लोगों को बिना इंटरव्यू के, बिना किसी स्किल के आप लोगों को वीजा प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा, बिना आपकी वो फाइल देखे, बिना असेसमेंट कराए वो आपकी फाइल अप्लाई करवा देते हैं, आपको बोल के जो 110% आपको वीजा देंगे तो देंगे। अब ये गलती क्या है, आप लोगों की गलती, क्योंकि आप लोगों को लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। बिना किसी असेसमेंट के आपकी फाइल लगा रहा है कोई, बिना आपके डॉक्यूमेंटेशन देखे, बिना आपकी क्वालिफिकेशन देखे कोई भी फाइल नहीं लगा सकता है। और सबसे बड़ी चीज, ऑफर लेटर के ऊपर कोई पेमेंट नहीं जाती है। पेमेंट जाती है तो जब आपका परमिट अप्रूव होता है तब। ऑफर लेटर मैं आप लोगों को 10 बना के दे दूं, आप लोग खुद खुश हो जाओगे। क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, पोलैंड की कोई भी कंपनी होएगी उसका सारा बायोडाटा निकाल लूंगा, क्योंकि एड्रेस वगैरह उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है, एक पेपर पे उसका नाम लिख के नीचे सारा एड्रेस सब कुछ मेंशन कर दूंगा, आप लोगों को ऑफर लेटर बना के दे दूंगा। तो ऑफर लेटर के ऊपर कभी पैसा मत देना। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है जो एजेंट्स ये बोल के वीजा प्रोसेसिंग फीस बोल के आप लोगों से काफी हाई डिमांडिंग में पैसा ले लेते हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों को ये बोल देते हैं कि फास्ट ट्रैक फीस लगेगी, या आप लोगों के वीजा प्रोसेस करने के लिए ही काफी ज्यादा आगे से पैसा मांगा जाता है। तो पोलैंड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं होती है, कोई भी फास्ट ट्रैक फीस नहीं होती है, एक अमाउंट फिक्स होती है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चल रही है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे चलते हुए। जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, जो एजेंट्स फेक वर्क परमिट भी बना देते हैं, फेक स्टैंप्स भी बना देते हैं, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज है ही नहीं। तो उन्होंने क्या करना है, कोई भी स्टैंप निकालेंगे, किसी का ओरिजिनल जो वीजा होता है उसके ऊपर से उनका नाम हटा के आपका लगा के उसका कलर प्रिंट निकाल के आपके पासपोर्ट पे चिपका देंगे, और आप लोग कहेंगे ये आपका वीजा है, अपनी पेमेंट करो और जाओ। और एयरपोर्ट पे जाके आप लोगों को कुछ चीजें नहीं पता होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशंस को बहुत ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी है, सब कुछ वेरीफाई करवाओ। गूगल के ऊपर सारी साइट्स हैं एम्बेसी के, पोलैंड की साइट पे जाओ, वहां पे जाके सेंड करो, पूछो जी हाँ भी ये सही है नहीं है, मेल करो उनको। बिना नॉलेज के कोई भी चीज मत करना। जो अगले पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूं, जो एजेंट्स एक और स्कैम मार्केट में कर रहे हैं पोलैंड के नाम पे, जो वो ये कहते हैं विजिट टू वर्क आप लोगों को दिलवा देंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो आपको टूरिस्ट वीजा दे देते हैं और वहां किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को भेज देते हैं, और पैसे आप लोगों से ज्यादा ले लेते हैं।
तो इस चीज का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। वहां पे ऐसा कोई नहीं है विजिट टू वर्क वाला सिस्टम। सीधा अगर टूरिस्ट लगा रहा है तो नॉर्मल फीस होती है जो वही दो उनको, कोई भी 15 से 20 लाख रुपए देने की लोड नहीं है उनको। ये स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हाई सैलरी आप लोगों को दिखा के, हाई प्रोफेशनल जॉब्स दिखा के वो आप लोगों को भेज देते हैं, बट वहां जाके कुछ और चीज दिखती है। आप लोगों को यहाँ से बता के भेजा जाता है कि आपकी 2 से 3 हजार पोलैंड की करेंसी में जॉब्स होगी, बट वहां पहुंचते ही आपकी जो सैलरी होती है वो 1000 पोलैंड की करेंसी में होती है। तो इस चीज का आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है। ये एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट करवा के ही हर चीज करना है जी। ये चीज मेंशन की गई है तो यही चीज मुझे वहां मिलनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं मिली तो मैं अपने सारे पैसे रिफंड लूंगा। प्रॉपर एग्रीमेंट इस चीज का आप लोगों ने करवाना है तो करवाना है। इस चीज का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। जो अगला पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में एजेंट्स क्या करते हैं, आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं, कुछ फंड्स ले लेते हैं स्टार्टिंग में प्रोसेस करने के लिए, और आपका काम डिले करते रहते हैं। मतलब इतना डिले कर देते हैं कि आप खुद फ्रस्ट्रेटेड होके बंदे को ये कह देते हो जी मेरे को कोई काम नहीं करवाना है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा पासपोर्ट वापस कर, मुझे कोई काम नहीं करवाना है। तो इस चीज से आप लोगों से बहुत ध्यान रखना है। ये मार्केट में सबसे ज्यादा स्कैम है। और दूसरा जो स्कैम है वो है ट्रेनिंग। वो ये कहते हैं कि आप अपना पासपोर्ट दे जाओ, आप लोगों की हम थोड़ी सी ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को सीधा पोलैंड भेज देंगे, और वो ट्रेनिंग के नाम पे आप लोगों से पैसा ले लेते हैं। तो इस चीज का भी आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पोलैंड के नाम पे कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है, सब कुछ नॉर्मल चलता है, किसी को कोई पैसा देने की लोड़ नहीं है। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि बता तो मैंने इतना कुछ दिया, पर इनको पहचानना कैसे है। सबसे पहली चीज, जिस भी एजेंसी के थ्रू आप लोग जा रहे हो, सबसे पहले उस एजेंसी को चेक करो जो उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, क्या वो गवर्नमेंट की साइट पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या वो थर्ड पार्टी तो नहीं है, किसी और से काम करवा रहा है आपका। इस चीज का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। जो ऑफर लेटर आ रहा है आप लोगों का, पोलैंड की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके उनको मेल में डालना है और पूछना है जी ये वेबसाइट सही है या नहीं है। और ऑफर लेटर के ऊपर भी लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट का नंबर, एम्प्लॉयर का नंबर। तो एजेंट से सीधी बात करो जो मेरे को इससे डायरेक्ट बात करवाओ, अगर ये चीज रियल है तो जो रियल बंदा है वो बात करवा देगा। तो इस चीज के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। जब आपका परमिट इशू हो जा रहा है तो आप लोग वीएफएक्स की साइट पे जाके वीएफएक्स को मेल करो पोलैंड की, जी ये परमिट इशू हुआ है, इज इट रियल और फेक। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। दूसरा, कभी भी किसी भी एजेंट को ज्यादा पैसे नहीं देने हैं जब तक आपका परमिट नहीं आ जाता है। अगर कोई पेमेंट मांग भी रहा है, कह देता है जी हमारी पॉलिसी है, जी हम शुरुआत ही ऐसे करना चाहते हैं, तो हर किसी को कैश पेमेंट नहीं देनी है, हर किसी को अकाउंट पे पेमेंट देनी है, बाय चेक पेमेंट दो उसको। ट्रांसफर भी नहीं करना है, बाय चेक पेमेंट दो उसको। दूसरा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, दोनों के साइन लो और वीडियो बनवा लो जी हाँ मैं पेमेंट दे रहा हूँ ऐसे ऐसे करके इस कंट्री के लिए। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, हर किसी के साथ ठोक के आप लोग काम करवाने जा रहे हो। अगर सामने वाला बंदा ओके है, जेन्युइन है, तो वो सिंपल कह देगा आप बना सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका काम जेन्युइन है। तो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, तो अभी कुछ साल पहले हमारे जो पीएम है वो पोलैंड जाके पोलैंड के पीएम से मिले थे और उनसे कोलैबोरेशन किया उन्होंने काफी, और बात की है जो हमारे स्पोर्ट्स के बारे में, हमारे लेबर्स के बारे में, और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, काफी कुछ कोलैबोरेशन हुआ है। तो अब थोड़ा सा इंडियंस को और नेपालियों को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इंडियंस के लिए मैं जरूर बोल सकता हूँ, जे इंडियंस का रिलेशन काफी अच्छा हो चुका है वहां पर, क्योंकि हमारे खुद पीएम जाके मिल के आए हैं, कोलैब करके आए हैं उनके साथ। तो इंडियंस के लिए काफी अच्छा चांस है पोलैंड निकलने के लिए, तो आप लोग ट्राई जरूर कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा जब पोलैंड जो है वो कितने टाइप के वर्क वीजास आपको प्रोवाइड करता है। तो ये चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रॉपर नॉलेज दूंगा, जो कभी आप किसी एजेंट के थ्रू लगवा रहे हो तो आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूं कितने टाइप का पोलैंड आप लोगों को वर्क वीजा प्रोवाइड कर रहा है। जो सबसे पहला वर्क परमिट है वो है टाइप ए, जो सबसे कॉमन है, जो हर कोई इसी टाइप ए वीजा पे ही जाता है। इसमें जरूरी ये है जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए पोलैंड के अंदर, और इसके अंदर सारे स्किल, नॉन स्किल,
लेबर्स वाले ही सारे जाते हैं। तो टाइप ए के अंदर जो कॉमन है सारे यही यूज करते हैं, जिसके अंदर कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, अपना होटल लाइन्स के हो गया, क्लीनिंग लाइन हो गया, जितने भी अपने स्किल नॉन स्किल लेबर्स कंस्ट्रक्शन जितने भी होंगे सब इसी में जाते हैं। जो तीसरा है टाइप सी वर्क परमिट। इस परमिट का यूज तब होता है जब आपका एम्प्लॉयर एक फॉरेनर कंपनी हो, लेकिन आप टेम्परेरी असेसमेंट के लिए पोलैंड में काम करते हैं। मतलब मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट ऐसा मिस हो जो आप लोगों को पता ना लगे। तो मैंने लिस्ट बना रखा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो अगला है वो है टाइप डी वर्क परमिट। ये परमिट उन केस में दिया जाता है जब आप पोलैंड में एक फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉयर हो जो पोलैंड के एरिया में सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें प्रूफ ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइड बाय पोलैंड, ठीक है। जो अगला है वो है सीजनल वर्क परमिट, जो 6 मंथ के लिए मिलता है। ये आप लोगों को पता ही होगा, बट बहुत कम लगता है लोगों का। इस परमिट का यूज शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, लाइक 6 मंथ्स के लिए, और इसके अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए लोग जाते हैं ज्यादातर। जो अगला है वो है EU ब्लू कार्ड। ये काफी प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, जो IT सेक्टर के लोग हो गए, डॉक्टर, नर्स। ये उन लोगों के लिए होता है जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं। ये उन लोगों के लिए, ये काफी हाईली स्किल्स बंदों के लिए होता है। जो अगला है वो है स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा के बारे में आप लोगों को पता ही है, तो इसके बारे में मैं इतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोगों को जनरल रिक्वायरमेंट दे देता हूं। जो अगर आप वर्क अप्लाई कर रहे हो तो जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वर्क परमिट एप्लीकेशंस होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एजुकेशन होना चाहिए आप लोगों के पास। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, यही चीज आप लोगों की लगेगी आगे जाके भी। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर कौन कौन सी वहां पे डिमांडिंग जॉब्स हैं जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और जिसके अंदर वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि इस वैकेंसीज के अंदर ही लोग ज्यादातर आए, किसी और के अंदर ना आए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो भी बताता हूं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जी वहां पे जो डिमांडिंग जॉब्स हैं स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लेबर्स के लिए, वहां पे कौन कौन सी फील्ड के अंदर ज्यादातर उनको बंदे चाहिए जो अब रिक्वायरमेंट्स आई हैं। तो उसके हिसाब से जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उसके अंदर उनको सबसे पहला IT के लिए, फिर इंजीनियर्स चाहिए, फिर उसके बाद हेल्थ केयर चाहिए। ये 3 डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा हाईली डिमांडिंग है पोलैंड के अंदर प्रोफेशनल्स लोगों के लिए। उसके बाद जो नॉन स्किल्स लेबर है उसके अंदर सबसे पहला कंस्ट्रक्शन लाइन, दूसरा है वो एग्रीकल्चर लाइन, जो तीसरा है वो क्लीनिंग लाइन, जो चौथा है वो फैक्ट्री वर्कर्स है। मतलब ये जो 4 लाइनें हैं इसके अंदर पोलैंड ज्यादातर लेबर्स मांगता है, क्योंकि ऐसे फील्ड के अंदर इनको लेबर्स मिलना मुश्किल होते हैं। तो इन सब चीजों के अंदर आप लोग जा सकते हो वहां पे इजिली। अब जो आप लोगों को नॉर्मली मैं जैसे सैलरी के बारे में बताऊंगा, जो नॉन स्किल्ड लेबर्स हैं, जो आप लोगों को फेक जो फ्रॉड एजेंट्स होते हैं जो आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं जो 2000-3000 पोलैंड की करेंसी में सैलरी मिलेगी, इतनी नहीं मिलती है। जो वहां पे बेसिक सैलरी होती है जो अनस्किल्ड लेबर्स की 600 से लेकर 1200 पॉलिश, सिर्फ इतनी ही होती है, इससे ज्यादा वो नहीं देते हैं। जो स्टार्टिंग बेसिक होती है, जो स्किल्ड वाले बंदे होते हैं उनकी थोड़ी अच्छी होती है, उनकी सैलरी जाती है 1200 से लेकर 3000 पॉलिश तक। तो ये सैलरी होती है जो बेसिक सैलरी पोलैंड ऑफर करता है अपने इंटरनेशनल वर्कर्स को। तो कोई भी आप लोगों को ये बोले जी मैं आप लोगों को 2000-3000 दे रहा हूं कंस्ट्रक्शन लाइन में ही, तो समझ जाना वो बंदा फ्रॉड है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पोलैंड की इकोनॉमी के बारे में, जो पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की। तो पोलैंड की जो पॉपुलेशन है वो मिनिमम 38 मिलियंस की है। पोलैंड ही हमें क्यों मूव होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सेफ कंट्री है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा कम है वहाँ का, इंटरनेशनल वर्कर्स की डिमांड ईयर बाय ईयर काफ़ी ग्रो हो रही है वहाँ की, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, कल्चर है, काफ़ी रिच कल्चर को फॉलो करते हैं वो वहाँ पे। तो इसलिए हमें पोलैंड के लिए मूव होना चाहिए। और देखा जाए तो वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो वहाँ की बेसिक लैंग्वेज है वो पॉलिश में ही बोली जाती है, बट 35% जो लोग हैं वहाँ के जो यंग हैं, जो
आज के यंग लोग हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश बोलना ही प्रेफर करते हैं, और जो ओल्ड लोग हैं 45 to 60% वो भी इंग्लिश बोलते हैं बहुत अच्छे से और समझते भी हैं। और जो अब की जनरेशन है, जो यूथ है, नया जनरेशन है, वो पॉलिश कम बोल रही है, इंग्लिश ज़्यादा बोलना प्रेफर कर रही है। तो आप लोगों को लैंग्वेज की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये चीज़ आप बेफिक्र रह के पोलैंड की तरफ मूव हो सकते हो। अब हम बात करेंगे वहाँ की मंथली एक्सपेंस क्या है वहाँ का। तो जो बेसिक एक्सपेंस है, जो अगर लगा के चलो, अगर आपकी जो अकोमोडेशन है वो 200 पॉलिश से लेकर 400 मंथली पड़ सकता है, और जो आपका फूड है मंथली वो 150 से 250 पॉलिश पड़ सकता है मंथली। अगर ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड कर दूं इसके अंदर तो 20 पॉलिश से लेकर 50 पॉलिश मंथली आपको पड़ सकता है। तो ये आपका मंथली एक्सपेंस पड़ सकता है वहाँ का। अगर बात करें आप लोग ऑनलाइन कौन सी साइट्स में आप लोगों को बताऊं जहाँ से आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट ट्राई सिर्फ IT प्रोफेशनल लोग ही करें। जो लेबर क्लास है वो ट्राई ना करें, ओनली IT, डॉक्टर, नर्स या इंजीनियर्स जो होते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर देता हूँ जो साइट्स वगैरह हैं। लिंक्डइन के ऊपर ट्राई कर सकते हो, और EURES के ऊपर ट्राई कर सकते हो, और आप ट्राई कर सकते हो PRACUG.PL के ऊपर एंड जॉब पॉलिश, इन सब के ऊपर आप लोग ट्राई कर सकते हो। अपनी CVs बना के उसके ऊपर आप लोग सेंड कर सकते हो। इन केस आप लोगों को कोई जॉब मिलती है तो आप लोगों को सीधा डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ आप लोग कनेक्ट करके अपनी फाइलिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आप लोगों को फाइलिंग वगैरह भी नहीं आती है तो अगर आप लोगों को पेपर भी मिल जाते हैं तो कोई भी एजेंट आप लोगों के लिए फाइलिंग कर देगा, और फाइलिंग का कोई इतना चार्ज होता नहीं है। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को कुछ कंपनीज के नाम भी मेंशन कर देता हूं जो इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करती है। इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद ट्राई कर सकते हो। इनकी वेबसाइट्स के ऊपर, इनके करियर के ऊपर जाके खुद ट्राई कर सकते हो और फिलअप कर सकते हो। मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर देता हूँ जो आप लोग पोलैंड जाने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पोलैंड जाने से पहले आप लोगों को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीजा, वर्क परमिट्स, जॉब ऑफर लेटर, मेडिकल इंश्योरेंस एंड प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। एक चेकलिस्ट भी मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर देता हूँ पोलैंड का, जो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। किसी भी एजेंट के थ्रू भी करवा रहे हो तो आप लोग ध्यान में रखना, यही चेकलिस्ट के हिसाब से आप लोगों को MSc के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो ये चेकलिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। कभी भी आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कराओगे, अगर ये चीज़ वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है तो सही है, अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो फेक है। तो उससे आप लोग दूर ही रहना। बात करेंगे वहाँ की PR की। अगर आप लोगों को PR के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप लोगों को वहाँ पे PR लेनी है तो मिनिमम 4 से 5 साल आप लोगों को वहाँ पे काम करना पड़ेगा। 2 से 3 साल की ITR आप लोगों को फिल करनी पड़ेगी पॉलिश के अंदर, तब जाके आप लोग एलिजिबल हो पाओगे पॉलिश के अंदर PR अप्लाई करने के लिए। तो ये सब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मैं अपना नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर पोलैंड के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी आप लोगों को चाहिए होगी तो मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके आप लोग क्लियर कर सकते हो। कोई भी परमिट ऑफर लेटर चेक करवाना हो तो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अपना परमिट भेजो, मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, हम यही खत्म करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और थोड़ी सी डिटेलिंग में बताऊंगा जो आप लोग ऑनलाइन खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगली वीडियो में वो आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। चलिए, नमस्कार।